पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलाम अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए मिल्लतिही अजमईन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमिनू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर जलवा फरमा उलमाए ज़वील एहतराम तलबे उलूम नबूवत शोराए इस्लाम हाज़रीन बावक़ार बिलखुसूस हज़रत बाबरकत गुले गुलजार इस्माइलियत ज़ीनत सियादत शहजादे सरकार मसौली दामा ज़िल्लुल आली साहिब सज्जादा खानकाहे रज़विया रजबिया व नबी रगाने हुजूर मुफ्ती नानपारा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास और रूह परवर मंजर जिसे देखकर आपका दिल खुश हो रहा है, आंखें आसूदा हो रही हैं और दिलो दिमाग ईमान की ताजगी पा रहा है। ये पाकीज़ा बज़्म दुनियाए सुन्नियत की उस अबकरी और नादिर और नायाब शख्सियत की बरकतों का नतीजा है जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम और सुन्नियत की तबलीग और उसकी नश्र इशाअत में सर्फ कर दी है। जिसके इखलास की खुशबू से हिंदुस्तान का गोशा गोशा मुअत्तर और मुश्कबार है, जिसकी शबाना रोज कोशिशों के नतीजे में आबादियां तो आबादियां पहाड़ों पर भी जिक्र रजा के नगमे सुनाई दे रहे हैं। पहाड़ों पर रहने वाले भी इमाम अहमद रजा की
तालीमात और आपके अफकार और नजरियात के हामिल दिखाई दे रहे हैं। जिस अजीम जात ने एक छोटे से मकान में रहकर कौम को वो कुछ अता किया जिससे अहले नानपारा किसी भी हाल में शुक्र अदा करके सुबुकदोश नहीं हो सकते हैं। आज हम और आप उसी अजीमुल मरतबत और बेलौस दीन के खादिम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं, जिसने हजारों इंसानों के दिलो दिमाग को मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना बनाया है, जिसके पाकीज़ा किरदार ने लोगों के दिल की दुनिया को बदल दिया, जिस जात के बारे में बजा तौर पर कहा जा सकता है कि उनका साया एक तजल्ली, उनका नक्शे पा चराग, वो जिधर गुजरे उधर ही रोशनी होती गई। उस जात को मुख्तलिफ अलकाब और खिताबात से याद किया जाता है। कोई उन्हें बुलबुले हिंद कहता है, कोई उन्हें तूतिए हिंदुस्तान कहता है, कोई उन्हें आशिक़े इमाम अहमद रजा कहता है और कोई उन्हें शहदाई मुफ्ती आज़म हिंद कहता है। एक जात है और उस जात के मुख्तलिफ जलवे हैं। एक शख्सियत है, उसके मुख्तलिफ कारनामे हैं और उन कारनामों का हाल यह है कि वो बज़बाने हाल उसकी अजमत का गुन गा रहे हैं और कह रहे हैं, उठाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां उनकी। उस अजीम जात की बारगाह में जिस तरह आप अपनी मोहब्बतों का नजराना लेकर हाजिर हैं, उलमा की ये मुक़द्दस जमात भी आपके शाना बशाना है और अपनी किस्मत पर आप फख्र कीजिए, नाज कीजिए कि मशाइख़ अहले सुन्नत में बहुत जल्द जिसने मखदूमुल मशाइख़ की हैसियत हासिल कर ली और न जाने कितने दिलो दिमाग में जिसने अपनी मोहब्बतों का चराग बहुत जल्द रोशन कर दिया, वो अजीम जात हुजूर गुलजारे मिल्लत की है जो आज हमारे दरमियान जलवा फरमा है। आप इनके रुख़ अनवर की ज़ियारत करें, उलमाए किराम के बयानात से अपने दिलो दिमाग को मुनव्वर करें और फिर अभी वो रूहानी और इरफानी और दिलों को सुरूर बख्शने वाला मंजर भी अपने माथे की आंखों से देखें कि दारुल उलूम अजीजुल उलूम के असातिज़ा ने आपके बच्चों को किस काबिल बनाया है। उनकी दस्तार बंदी का रूह परवर मंजर भी आपको मुलाहिजा करना है। थोड़ी देर के लिए मैं आपके दरमियान हूँ। अजीज़े गिरामी, मौलाना मुफ्ती गुलाम नबी साहब के तवस्सुत से अजीज़े मोहतरम नबीरे बुलबुले हिंद हजरत बाबरकत हाफिज मोहम्मद हुसैन साहब दीदा मजदहू की दावत मुतअद्दिद बार याद दहानी के साथ मुझ तक पहुंची। एक अरसे के बाद शहजादे बुलबुले हिंद हजरत मौलाना महमूद साहब की भी ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। मुझे बहुत खुशी है कि आज
हिंदुस्तान की उस अजीम बारगाह में मैं हाजिर हूं जिसने सिर्फ शहरों को फैज़याब नहीं किया, मध्य प्रदेश के उन कोरदा इलाकों और पहाड़ों पर भी नगमे रजा जा करके सुनाया कि जहां पर आज भी लोग जाना गवारा नहीं करते। मुफ्ती नानपारा की जात ऐसी बाज़मत जात है कि मैं ये कह सकता हूं उस दौर के सारे अकाबिर की दुआओं का नाम मुफ्ती रजब अली रहमतुल्लाह ताला अलैह। हम सब उनकी बारगाह में हाजिर हैं अपनी मोहब्बतों का नजराना लेकर, हजरत की दुआओं के साथ। दो चंद मिनट में आपके दरमियान रहूंगा, मगर आइए सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अलैहि तहियतो वस्सना की बारगाह कुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम और उसका शुक्र एहसान है कि उसने हमें और आपको ईमान की दौलत अता फरमाई है। दुनिया में बेशुमार नेमतें उसने पैदा की, इंसानों को उसने बेशुमार नेमतों से नवाजा, मगर ईमान वो अजीम नेमत और वो अजीम सरमाया है कि जो सबको उसने अता नहीं किया है। इस वक्त पूरी दुनिया में एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 7.25 अरब इंसान आबाद हैं। पूरी दुनिया के अंदर 7.25 अरब की तादाद में इंसान पाए जाते हैं और 7.25 अरब की इस आबादी में अक्सरियत उन लोगों की है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे का इनकार करते हैं। तकरीबन 6 अरब आबादी दुनिया की इस वक्त ऐसी है जो हमारे पैगंबर का कलमा नहीं पढ़ती है, रसूल पाक का इनकार करती है। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं 6 अरब आबादी आपके मजहब की और आपके ईमान की दुश्मन बनी हुई है। लेकिन नूरे हक शमए इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? ऐ आबरूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे, जब कारवां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तकरीबन 6 अरब इंसान वो हैं जो रसूल पाक का कलमा नहीं पढ़ते हैं और ये सब चाहते हैं कि नूरे इलाही को, शमए खुदावंदी को अपने मुंह की फूकों से बुझा दिया जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिस नूर को मुकम्मल करना चाहे, दुनिया की कोई ताकत उसे फना नहीं कर सकती है। 6 अरब आबादी उनकी जो रसूल पाक का कलमा नहीं पढ़ते हैं और 2.25 अरब आबादी दुनिया में उनकी है जो हमारे नबी का कलमा पढ़ने वालों पर मुश्तमिल है। 2.25 अरब आबादी कलमा पढ़ने वालों की है, मगर इस 2.25 अरब आबादी का भी हाल आप पर अच्छी तरह से वाज़ेह है कि कलमा पढ़ने वाले इतनी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, मगर उसके बावजूद अगर आप सर्वे करें तो इनमें से भी कितने ऐसे लोग होंगे कि जिनका कलमा पढ़ना न पढ़ना दोनों खुली हुई बात है। सब जानते हैं कि कुरान करीम पर नुक्ता चीनी करके कोई मुसलमान नहीं रह सकता। हर बंदे मोमिन ये समझता है कि कुरान के अंदर न कोई तब्दीली हुई,
न कोई तहरीफ हुई, उसके जबर जेर में भी कोई फर्क नहीं आया। 1400 साल से ये कुरान जिस तरह से महफूज है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक महफूज रहेगा। अगर कोई कहता है कि मैं मुसलमान हूं मगर मेरा ये भी अकीदा है कि कुरान में कमी और पेशी कर दी गई, तो उसका अंजाम क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया अपने आंखों से देख लेगी। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, इसी दुनिया में वो जिल्लत के गड्ढे में डाल दिया जाएगा। इज्जत की लाख बुलंदियां उसे मिल गई हो, लेकिन कुरान का अगर मजाक कलमा पढ़ने वाला उड़ाएगा तो इज्जत की बुलंदी से जिल्लत के गड्ढे में जब डाला जाएगा तो तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारे मुंह पर पेशाब करने के लिए तैयार नहीं होगा। कुरान अल्लाह का वो कलाम है कि 1400 साल से पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, अगर तुम्हें शक है कि ये कुरान खुदा का कलाम नहीं है तो एक छोटी सूरत भी तुम इसके मुकाबले में लेकर के आओ। 1400 साल हो गए मगर पूरी दुनिया का कोई दानिश्वर, दुनिया का कोई अदीब, दुनिया का कोई शायर, दुनिया का कोई खतीब, दुनिया का कोई मुकर्रिर, दुनिया का कोई प्रोफेसर आज तक कुरान करीम के इस चैलेंज को कबूल करने की जुरात नहीं कर सका। कुरान ऐलान करता है ला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलमात में कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। मगर कलमा पढ़ने वालों का एक तबका इसी हिंदुस्तान में पाया जाता है जो कहता है कि कुरान 40 पारे थे, 10 पारे खुलफा ने खत्म कर दिए। मुझे बताइए, जिस कलमा पढ़ने वाले का ऐसा अकीदा हो क्या वह मुसलमान हो सकता है? जब कुरान के जबर जेर में तब्दीली का एतकाद करने वाला मुसलमान नहीं रह सकता, तो अगर कोई कहे कि कुरान के 10 पारे बदल दिए गए हैं तो वो भला कैसे मुसलमान हो सकता है? पता ये चला कि हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं हो सकता है। आज की क्या बात करते हैं, रसूल पाक के जमाने में भी बहुत सारे कलमा पढ़ने वाले मौजूद थे, उनका जिक्र कुरान ने खुद किया है। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन, कुछ ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं, मगर कुरान उनके बारे में ऐलान करता है वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं है। इसका मतलब है जब नबी के अहदे मुबारक में हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं, तो इस दौर में कैसे भला हर कलमा पढ़ने वाले को हम मुसलमान करते हैं? चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। मुझे याद आ रहा है, आज से तकरीबन 7 या 8 साल पहले इसी नानपारा की सरजमीन पर एक अजीम इजलास हुआ था, जब किसी ने चैलेंज किया था रसूल की अजमत और आपकी नामूस पर धब्बा लगाने की नापाक कोशिश की थी। आपके इसी शहर के नौजवानों ने ऐसा अजीमुशान इजलास किया था जिसमें सुल्तानुल मुनाज़िरीन हुजूर मुहद्दिसे कबीर जलवा फरमा थे और भरे मजमे में चैलेंज किया गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमाअत के पेशवा इमाम अहमद रजा का ईमान ऐसा पुख्ता है, ऐसा टनाटन है कि देवबंद के दारुल इफ्ता में भी वो खनकता नजर आ रहा है। आज तक किसी देवबंदी आलिम के अंदर भी ये जुर्रत नहीं हो सकी कि वो इमाम अहमद रजा के ईमान पर सवालिया निशान करे। रफीकान मोहतरम, 2.25 अरब कलमा पढ़ने वालों में एक तबका ऐसा भी पाया जाता है जो कलमा पढ़ने के बावजूद औलिया की शान में गुस्ताखी करता है, अंबिया की शान में गुस्ताखी करता है, खुद खुदा की शान में गुस्ताखी करता है, उलमा की शान में गुस्ताखी करता है। एक तबका इसी हिंदुस्तान में पाया जाता है जो धड़ल्ले से कहता है कि हुजूर आखिरी नबी नहीं है, हुजूर के बाद भी नबी आ सकता है, जिसे कादियानी कहा जाता है, मिर्जाई कहा जाता है। आप सोचते होंगे ऐसे लोग भी क्या पाए जाते हैं?
क्या ऐसे लोग भी हिंदुस्तान में पैदा हो गए? शायद आपको अभी खबर नहीं है कि बातिल हुकूमतों के जेरे निगरानी किस तरह से फितने हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपनी लपेट में ले रहे हैं। देखते ही देखते न जाने कितने घरों और न जाने कितनी आबादियों को खुद ये फकीर जानता है कि पहले वो सुन्नी सही अकीदा थे, मगर उनमें से कोई राफजी हो गया, उनमें से कोई कादियानी हो गया, उनमें से कोई मिर्जाई हो गया, उनमें से कोई बदअकीदा वहाबी हो गया, कोई देवबंदी हो गया, कोई सुलह कुल्ली हो गया। न जाने कितने तबकों में इस वक्त कलमा पढ़ने वाले बटे हुए हैं। मैं एक मौके पर केरला की तरफ गया, मैंने वहां जाने के बाद मालूम किया यहाँ की मजहबी पोजीशन क्या है, लोग यहाँ के किस नजरियात के हैं। मेरा अपना एक तरीका है, किसी नई जगह पर अगर मेरा जाना होता है तो मैं मालूम करना चाहता हूँ यहाँ कलमा पढ़ने वाले कितनी तादाद में हैं, उनकी सरगर्मी क्या है, इनके इदारे कितने हैं, इनकी मस्जिदें कितनी हैं, इनके यहाँ मज़ारात कितने हैं, मज़ारों पे आने जाने का इनके तखमीना क्या है, ये मैं मालूम करने की कोशिश करता हूँ। इससे पता चलता है कि सुन्नी सही अकीदा कितने हैं, इनकी सरगर्मियाँ क्या हैं, इनके इदारे कितने हैं, इनकी तबलीगी कामयाबी किस अंदाजे की है। मैंने जब पूछा तो एक साहब ने बताया, हजरत यहाँ पर कादियानी भी रहते हैं, फला फला अकीदे के लोग भी रहते हैं। मैं शहर के होटल में ठहरा हुआ था, रात के 11 बजे थे। मैंने कहा कादियानी और आपके इस हिंदुस्तान में और इस शहर में? कहा जी हजरत, कादियानी यहाँ रहते हैं और 1000 की तादाद में उनके मकानात हैं, उनकी 3 मंजिला मस्जिद है, उनका इदारा है। मैंने कहा वो अपने आप को क्या कहलाते हैं? कहा वो भी अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाला बताते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी मस्जिदों के ऊपर लिखवाते हैं। मगर वो उनका अकीदा है कि हुजूर आखिरी नबी नहीं है, उनके बाद भी नबी आ सकता है, बल्कि उनका कहना है नबी आ गए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को उन्होंने नबी मान लिया, फिर उसके खुलफाए के बाद दीगरे पैदा हो रहे हैं। आज भी आप यूट्यूब पर जाकर के देखें और सुने तो आपको मालूम होगा पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 150 की तादाद में कादियानी चैनल अपने चैनल के जरिया इस अकीदे को दुनिया में फैला रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी नहीं है, उनके बाद भी नबी आ सकते हैं। हमने जब उनकी किताबों का मुताला किया, उनमें से 2 चंद किताबें मंगवाई। एक किताब आज भी मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है जिसका नाम है खातमुन नबीयीन। मैंने जब उस किताब का मुताला किया तो कादियानी अपनी दलील में एक इबारत पेश करता है और उसमें लिखता है कि अगर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबी होने का दावा कर लिया और उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया तो इसमें कौन से ताज्जुब की बात है। ये तो वही कह रहे हैं जो मौलाना कासिम अली मोहम्मद कासिम नानौतवी दारुल उलूम देवबंद के बानी ने कही है। ये बात तो मौलाना मोहम्मद कासिम ने अपनी किताब में लिखी है। मैंने जब उसका पैराग्राफ पढ़ा तो ये बात समझ में आ गई कि तैयारी तो किया मौलवी कासिम नानौतवी ने, मगर फायदा उठा लिया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने। अगर मिर्जा पूरी दुनिया के मुसलमानों की नजर में गैर मुस्लिम है तो जिसने इस रास्ते को हमवार किया वो भला मुसलमान कैसे हो सकता है। इसलिए मानना पड़ेगा कि जिसने नबूवत के दरवाजे को खोलने के लिए ये नापाक जसारत की, चाहे वो आलिम कहलाए चाहे वो मुहद्दिस कहलाए, वो सब कुछ हो सकता है मगर मुसलमान नहीं हो सकता। हमारा ये नौजवान ये जब रबीउल अव्वल शरीफ में जुलूस निकालने की कोशिश करता है तो कुछ लोग आवाज उठाते हैं, क्या साहबा ने जुलूस निकाला? क्या साहबा ने खड़े होकर सलाम पढ़ा? क्या साहबा ने मिलादे मुस्तफा किया? लेकिन इधर 2 चंद साल से वहाबियत सऊदिया के अंदर जो नंगा नाच रही है उस पर इनकी जबानें गुंग हैं। ऐ सुन्नियो, तुम भी पूछो जरा, क्या साहबा ने मदीना शरीफ के इर्द गिर्द में फिल्म खाना खोला था? क्या साहबा ने वहां पर कैरम बोर्ड के लिए क्लब खुलवाए थे? क्या साहबा ने या मुस्तफा जान रहमत ने माअज़ल्लाह अरब के मुकद्दस इलाके में अय्याशियों के अड्डे खोले थे?
कल तक तो तुम मिलाद को बिदात कह रहे हो, दलील मांगते हो सुन्नियों से कि लाओ दलील, कहां रसूल पाक के सहाबा ने किया। तो जरा तुम ये तो बताओ 1400 साल में किस सहाबी ने अपने इलाके में कैरम बोर्ड के लिए और कल्ब खुलवा करके अय्याशी का बाजार कर्म किया है? तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया? नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। लोग कहते हैं फला तहरीक हमको मार रही है, गलत कहते हैं, ये गलत सोचना है। कोई गैर तहरीक आपको मार नहीं रही है, आपको अपने घर की तहरीक मार रही है। आपके ईमान की बर्बादी के लिए गैर जो कोशिशें कर रहे हैं उसमें वो कम कामयाब हो रहे हैं, अंदर से जो कोशिश हो रही है उसमें उन्हें ज्यादा कामयाबी मिल रही है। आज लोग कहते हैं अब ये इख्तिलाफ की बात नहीं करनी चाहिए, मुत्तहिद होकर रहना चाहिए, ये सुन्नी वहाबी नहीं करना चाहिए। क्या सिर्फ जब मजहब की बात आती है तभी आपके जहन में इत्तेहाद की बात आती है? अभी 2 हफ्ता पहले इत्तेहाद की बात कहाँ क्यों नहीं आई? 2 हफ्ता पहले आपने क्यों नहीं इत्तेहाद की बात को याद किया? 2 हफ्ता पहले क्यों नहीं आपने सोचा कि ये मुत्तहिद होने का वक्त है? याद रखिएगा, दीन के मामले में जो इस तरह की तहरीक चलाए कि अब इख्तिलाफ की जरूरत नहीं है, इत्तेहाद होना चाहिए, वो कान खोल करके सुन ले। ईमान और कुफ्र का इत्तेहाद न कल हुआ था, न आज हुआ है, न सुबह क़यामत तक होगा। मिसाल के तौर पर याद कीजिए, अभी हम लोग आए इदारे में, हम तो मुतमन्नी थे कि हुजूर गुलजार मिल्लत अभी अपनी क़यामगाह पे जलवा फरमा होंगे तो हम उनके दीदार से अपनी आंखों में नूर भरेंगे, हजरत के साथ वहां पे बैठ करके कुछ खाया जाएगा। मगर मालूम हुआ कि हजरत थोड़ी ही देर के बाद स्टेज पे जलवागर हो गए। मैंने हजरत से आते ही अर्ज किया, हुजूर इतनी जल्दी स्टेज पर आप तशरीफ ले आए? कहा मैंने सोचा कि मजमे में अगर अफरा तफरी है तो मैं बैठ जाऊं ताकि अफरा तफरी खत्म हो जाए। सुभान अल्लाह, इदारों का कितना लिहाज है, जलसे का कितना ख्याल है, आपको मुनज़्ज़ब और संजीदा रखने की कैसी फिक्र है कि पानी वहां नहीं पिया, यहां आकर के पी रहे हैं ताकि मुझे देख करके मजमा पुरसुकून हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मंजर भी आप देख रहे हैं। अफरा तफरी खत्म हुई, हजरत तशरीफ फरमा हुए। जरा सोचिए, जब मुस्तफा जाने रहमत की नस्ल मुबारक में 1400 साल के बाद आने वाली किसी जात को देख करके हमारे ईमान में ये ताजगी पैदा होती है, भला सहाबा ने मुस्तफा पर अपनी जान किस तरह कुर्बान की होगी। बस दो चार मिनट और मुझे आप बर्दाश्त कर लें, अगर हजरत इजाजत दें तो। हजरत ही की गुफ्तगू हम भी सुनेंगे। आखिर ये नारा बार बार मुफ्ती नानपारा का क्यों लग रहा है, मसलके आला हजरत का नारा क्यों लग रहा है? मैं यही बताना चाहता हूँ कि न जाने कितने जुब्बो दस्तार में आज लोग घूम करके आपके ईमान पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। कलमा पढ़ने वाले कलमा पढ़ते हैं मगर कुरान का मजाक उड़ाते हैं, कलमा पढ़ते हैं मगर औलिया की शान में गुस्ताखी करते हैं। हालांकि अगर हिंदुस्तान का सर्वे किया जाए तो आप इस हकीकत को तस्लीम किए बगैर नहीं रह सकते कि आज हिंदुस्तान के गोशे गोशे में ला इलाहा इल्लल्लाह की जो सदा बुलंद हो रही है, ये इन्हीं औलिया किराम की मेहनतों का नतीजा है कि जिन्होंने अपना प्यारा वतन छोड़ करके हिंदुस्तान को आबाद किया तो पूरा हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत का गुलदस्ता बनता नजर आ रहा है। मगर शायद इन्हीं लोगों को देख करके आला हजरत ने अर्ज किया था, तेरा खाएं तेरा खाएं, तेरे गुलामों से बड़े बेहया, बहुत बेहया खाने गुर्राने वाले। रफीकान मोहतरम, कलमा पढ़ने वाले कई तरह के पाए जाते हैं। ये फितनों का दौर है, याद रखिएगा। अगर आपने जरा ही सी गफलत बरती
तो ईमान आपका किस तरह से चला जाएगा, आपको उसकी फिक्र, आपको उसका एहसास भी नहीं होगा। मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दौर ऐसा आएगा युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह को इस हालत में उठेगा कि उसका ईमान सलामत रहेगा, मगर शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। शाम को मोमिन होगा, मगर जब सुबह उठेगा तो उसका ईमान जा चुका होगा। आज हम अपने माथे की आंखों से ये देख रहे हैं, एक सुन्नी सही अकीदा लड़का दिन में सुन्नी रहता है, मगर शाम को जब अपने बिस्तर पर जाता है तो व्हाट्सएप खोलता है, यूट्यूब खोलता है, कभी उसमें जाकिर नाइक की तकरीर सुनता है, कभी तारिक जमील जैसे एक्टर की तकरीर सुनता है, कभी किसी कादियानी की तकरीर सुनता है, और जब उनकी तकरीर सुन करके मुतासिर होता है तो सुबह से ज़हन बना लेता है, हाँ ये सही कह रहे हैं, ये सुन्नी मौलाना गलत कहते हैं, यही सही कह रहे हैं। वो शाम तक सुन्नी रहता है और सुबह होते होते बदअकीदा हो जाता है। आज न जाने कितने नौजवान जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, उन्होंने दुनिया की रंगीनियों को देख करके इस्लाम को खैर बात कह दिया, अपने अकीदे को बर्बाद कर दिया। और अगर कहा जाता है अरे भाई आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहते हैं मौलाना सब तो कलमा पढ़ते हैं, सब कुरान पढ़ते हैं, सब एक खुदा को मानते हैं, सब एक पैगंबर को मानते हैं। मेरे भाइयों ये कहना आसान है, मगर इसको शरीयत की तराजू पे जब तौल करके आप देखेंगे तब आपको हकीकत का पता चलेगा। अगर सब एक ही कुरान को मानते तो कैसे वो लोग हैं जो कहते हैं कुरान 40 पारे थे, 10 पारे सहाबा ने खत्म कर दिए हैं। इसका मतलब है कि सारी दुनिया के अंदर कलमा पढ़ने वाले एक ही कुरान को नहीं मानते। जो सुन्नी सही अकीदा है वो सब एक कुरान को मानते हैं, और जो 40 पारा कुरान कहते हैं वो कोई और कुरान है, वो कुरान नहीं है जो मुस्तफा पर दिया गया है। इसलिए ये मत कहिएगा कि सब एक कुरान को मानते हैं। अगर यही बात होती तो वो क्यों जटाधारी हो जाता, जटाधारी हो गया, नारी हो गया, क्या क्या हो गया वो आपने अपने माथे की आंखों से देख लिया। कलमा पढ़ने वाले न जाने कितने भांत भांत के लोग इस हिंदुस्तान में मौजूद हैं, मगर कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए बरेली के उस इमाम अहमद रजा पर, कुर्बान जाइए इमाम अहमद रजा की तालीमात पर। हजारों सलाम हो इमाम अहमद रजा की तुरबत पर कि फितनों के इस हुजूम में जिसने हमारे ईमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, उस ज़ात का नाम इमाम अहमद रजा है। जब कहने वाले कह रहे थे नबी तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं, तो बरेली से आवाज आ रही थी कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब कहने वाला कह रहा था नबी कुछ नहीं देते, उनसे क्यों हाथ फैला के मांगते हो, तो मेरा रजा कह रहा था हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। जब कहने वाले देवबंदी अपनी किताबों के जरिया लोगों को ये बता रहे थे कि नबी तो गांव के चौधरी की तरह होता है, उसकी इतनी ही ताजीम करो जितनी गांव के प्रधान और चौधरी की करते थे। इमाम अहमद रजा हमको पैगाम देते हुए बताता है सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, सारे आलम का दूल्हा। जब कहने वाले कह रहे थे नबी को पीठ पीछे की भी खबर नहीं है, तब इमाम अहमद रजा हमको बता रहे थे और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब कहने वाले कह रहे थे या रसूलल्लाह मत कहा करो, या रसूलल्लाह कहना शिर्क है, तब इमाम अहमद रजा हमको बता रहे थे गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जब कहने वाले कह रहे थे गुंबदे खजरा ये सनम अकबर है, दुनिया का बड़ा बुतखाना है, कहने वाले अपनी ज़बान नापाक से इस तरह की बातें कह रहे थे, तब इमाम अहमद रजा बता रहा था हाजियो काबा तो देख चुके, मैं 2-4 मिनट और मदीने मुनव्वरा में
गुंबदे खजरा की पुरनूर फजाओं में मगरिब की नमाज पढ़ करके बैठा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह कई बार हाजिरी का शरफ हासिल हुआ और कभी मैंने किसी बदअकीदा के पीछे एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि रमजान के महीने में तरावीह और इशा की नमाज़े बाजमाअत अपनी अलग से करके फैज़ हासिल किया। जो लोग कहते हैं बड़ी दुश्वारी होती है, दुश्वारी कुछ नहीं होती है, वो तबीयत का फतूर होता है जो दुश्वारी पैदा कर देता है, वरना अगर ज़ौक़े यकीन पैदा तो कर सकती हैं जंजीरें। मगरिब की नमाज पढ़कर मैं कई अपने साथियों के साथ गुंबदे खजरा के पूर्वी हिस्से में बैठा हुआ था। जिन लोगों की आंखों ने उस मंजर को देखा है वो समझ सकते हैं कि गुंबदे खजरा के पूर्वी सिमत शानदार सहन है, थोड़ी ही दूर पर जन्नतुल बकी है, ये पूर्वी इलाका है और वहाँ दक्षिण की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है। चूंकि किबला वहाँ से दक्षिण की सिमत में पड़ता है। हम अपने साथियों के साथ मगरिब की नमाज पढ़कर बैठे हुए थे। मगरिब की नमाज तो पढ़ी हमने दक्षिण के सिमत मुंह करके, किबला की तरफ मुंह करके, लेकिन दुआ के बाद जब दुरूद व सलाम में मशगूल हुए तो हम सब ने गुंबदे खजरा की तरफ अपना चेहरा कर लिया। एक मुतव्वा, जिसको मैं कहता हूँ कुतव्वा, मुतव्वा नहीं बल्कि कुतव्वा, और क्यों कहता हूँ उसकी भी दलील है, अपने मन से नहीं कहता हूँ। रसूल पाक फरमाते हैं अहलुल बिदअ किलाबु अहलिन नार। रसूल पाक की हदीस है कि जितने बदअकीदा हैं वो सब जहन्नमियों के कुत्ते हैं। जितने बदअकीदा जहन्नमियों के कुत्ते, जहन्नमी नहीं जहन्नमियों के कुत्ते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये रसूल पाक ने इरशाद फरमाया है। तो जो भी नबी का गुस्ताख है वो सब कुछ हो सकता है मगर इंसान नहीं हो सकता है, कुत्ता हो सकता है। मैंने दुरूद व सलाम में अपने आप को मसरूफ रखा था, इतने में एक इंडियन आया। वो पहचानते हैं ना कि ये कहाँ कहाँ के लोग हैं। आया और आने के बाद हम लोगों के सामने खड़ा हो गया और कहता है बगैर किसी तमहीद के, बगैर कुछ कहे हुए, कहता ये जितने बैठे हैं ये सब अहमद रजा वाले हैं। ये जितने बैठे हैं ये सब अहमद रजा वाले हैं। हम लोग खामोशी से सुनते रहे। वो चाहता था कि कुछ बोले, मगर हम लोग जो अदब जानते हैं वो इमाम अहमद रजा की बरकत है, जिसने हमें सिखाया है हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले। हम खामोशी से उसकी बात सुनते रहे, मगर वो और कुछ बकने लगा। आखिर में वह कहता है इन सबको अहमद रजा ने गुमराह किया है। देखो मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, ये लोग जब नमाज पढ़ रहे थे तो काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन जो ही नमाज पढ़ चुके दुआ करने के लिए बैठे हैं तो ये सब के सब गुंबद की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ये सब अहमद रजा वाले हैं। उसने ही इन लोगों को गुमराह किया है। जो ही लफ्ज़ गुमराह उसने इस्तेमाल किया, मुझसे न रहा गया। इसलिए कि आला हजरत के हवाले से मैं इतना हसास हूँ, इतना हसास हूँ कि अगर कोई इमाम अहमद रजा की शान में बदतमीजी का मामूली जुमला भी इस्तेमाल करता है तो चाहे अपने वक्त का फकीह हो, चाहे मुहद्दिस हो, चाहे मुफस्सिर हो, चाहे वो कुछ भी हो, मगर मेरी नजरों में वो हेच हो जाया करता है। ये मैं अच्छी तरह से अपने अंदर महसूस करता हूँ। उसने जब कहा कि इन सबको अहमद रजा ने गुमराह किया है तो मेरी जबान से बहुत आहिस्ता से निकला कि आखिर अहमद रजा ने क्या बिगाड़ा है आपका कि आप इस तरह की बात कह रहे हैं। उसने कहा मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम लोगों ने नमाज पढ़ी तो काबा की तरफ मुंह करके, लेकिन जब दुरूद पढ़ रहे हो, दुआ कर रहे हो, तो अब तुमने किबले से अपना मुंह फेर करके गुंबद की तरफ मुंह कर लिया। तो तुम्हारे अहमद रजा ही ने तो बताया है कि हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मैंने दिल में सोचा ऐ अहमद रजा
तेरी तुरबत पर हजारों सलाम हो कि अगर मदीने में कोई तेरे महबूब की ताजीम करता है तो किसी और जगह से नहीं पहचाना जाता है, वो पहचाना जाता है तो तेरे नाम से पहचाना। इसीलिए दुनिया कहती है डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आप ये कह रहे हैं ना कि ईंट ईंट रज़वी है, फर्द फर्द रज़वी है, घर घर रज़वी है। ये रज़वी सिर्फ एक खानकाह का नाम नहीं है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत की तहरीक का नाम है। रसूल पाक के इश्क के जाम के पिलाने वाले मर्दे कलंदर का नाम है। रज़वियत ये सिर्फ खानकाह का नाम नहीं है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की इज्जत और अजमत पर खुद को कुर्बान करने का नाम है। इसलिए रफीकान मोहतरम, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। ईमान वालो ईमान लाओ क्या मतलब होगा? इतने लोग बैठे हुए हैं, इन बैठे हुए लोगों से मैं कहूं बैठ जाओ तो आप कहेंगे हजरत आपको दिखाई नहीं देता है क्या? हम लोग बैठे हुए फिर भी आप कह रहे हैं बैठ जाओ। खामोशी से आप लोग सुन रहे हैं, मैं कहूं खामोशी से सुनो, आप कहेंगे क्या हजरत कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कान कुछ जवाब दे चुका है? हम लोग खामोशी से सुन रहे हैं फिर भी आप कह रहे हैं कि खामोश होकर के सुनो। मेरे भाइयों, बैठे हुए को नहीं कहा जाता है कि बैठ जाओ, सोए हुए को नहीं कहा जाता है कि सो जाओ, बात करने वाले को नहीं कहा जाता है कि बात करो। जो शख्स संजीदगी से सुन रहा उसको नहीं कहा जाता कि संजीदगी से सुनो। कुरान कहता है ए ईमान वालो, तो जब उनको ईमान वाला कह रहा है कुरान, फिर ये क्यों कह रहा है ए ईमान वालो ईमान लाओ? ईमान वालो ईमान लाओ, इसका क्या मतलब है? खुदा को खूब मालूम है कि मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले न जाने कितने लोग पैदा होंगे। लिहाजा ऐसे वक्त में जब फितनों का दौर चले तो ऐ ईमान वालो आमिनू, अपने ईमान की हिफाजत करना, अपने ईमान को महफूज रखना। और ईमान की हिफाजत इस जमाने में अगर होती है तो मसलक इमाम अहमद रजा पर चलने से होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान सलामत रहे तो इमाम अहमद रजा की तालीमात को अपने दिल में जगह दीजिए, इंशाअल्लाह यहाँ भी सुरखरू रहेंगे। और मुफ्ती नानपारा टीकमगढ़ का इलाका, वहाँ के लोग मौजूद है, मेरी मुलाकात दो एक लोगों से हुई है। मध्य प्रदेश में पहाड़ी इलाके हैं, मगर मुफ्ती नानपारा गरीबों के घर, अमीरों के घर, झोपड़ियों में आला हजरत के पतले पतले रिसाले, आला हजरत की किताबें लोगों के घरों में पहुंचाते, उनमें आला हजरत की तालीमात आम करते। मुफ्ती नानपारा ने अपना तारुफ नहीं कराया, जिंदगी भर इमाम अहमद रजा का तारुफ कराया है। वो जहां गए अपनी शख्सियत को मनवाने के लिए नहीं गए, बल्कि इमाम अहमद रजा की तालीमात को लेकर के गए। आज जिस जिस इलाके में वो तशरीफ ले गए, जा करके देख लीजिए, अगर सुन्नियत की बहार पाई जाती है तो मुफ्ती नानपारा की खिदमतों का नतीजा कहा जा सकता है। हुजूर मुफ्ती नानपारा ने जिंदगी के आखिरी लम्हे तक मसलक आला हजरत की इशाअत में अपने आप को वक्फ कर दिया, तो उसका नतीजा यह है कि 25 साल गुजरने के बाद भी मुफ्ती नानपारा हमारे दरमियान ऐसे ही हैं जैसे उस वक्त मौजूद थे। फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, हजारों रहमतें हों ए अमीर कारवां तुझ पर। आप जिंदगी के किसी मोड़ पर रहिए, मगर फख्र इस पर कीजिए कि हमारा रिश्ता इमाम अहमद रजा से मिलता है। दुनिया के किसी गोशे में रहिए, मगर फख्र कीजिए कि हम गौसो ख्वाजा के चाहने वाले हैं। दुनिया के किसी गोशे में रहिए, मगर फख्र कीजिए कि हम मसलके आला हजरत पर चलने वाले हैं। दुनिया के किसी गोशे में रहिए, मगर फख्र कीजिए कि हम अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखते हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा, यही वो मजहब व मसलक है कि जब आप दुनिया से जाएंगे सब साथ छोड़ देंगे, मगर मदीने वाला महबूब
आपकी कब्र में उजाले के लिए हाजिर हो जाएगा। इसीलिए आला हजरत ने कहा, तुझे जाना तुझे माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।